हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देख रहे थे डंजन बॉस बिकम ए ह्यूमन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं किम को, जो कि धीरे धीरे करके उन लोगों के करीब आ रहा होता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वहाँ पर एक तलवार होती है जिसे वो देख रहा होता है और वहाँ पर जैसे उसे उठाता है, जैसे वहाँ पर उसके सिस्टम में आवाज़ आती है कि कोई अनआइडेंटिफाइड तलवार को डोनेट कर गया है, क्या आप इसकी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। फिर वो ब्लू कलर का सिस्टम उसे इन्फॉर्मेशन देने लगता है और आपको बताता है कि अगर ये तलवार जो है दूसरे को बिलोंग करती है, इसलिए इसके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर अचानक उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आने लगती है, वो सिस्टम ब्लू से रेड में बदलने लगता है। फिर वहाँ पर डंजन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसमें एरर दिखाने के बाद ही अब उसका स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसे बताया जाता है कि आपका जो थिपिंग स्किल था वो एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए आप भी इस वेपन का यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ही आप इस वेपन का यूज करेंगे तो आगे वाले आदमी का 10% से वेपन डिक्रीज हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फिर किम बड़े ही तेज़ी से उन दोनों बास्टर्ड को मार गिराता है और उसका तो सिर उड़ा देता है। फिर हम लोग देखते हैं उसका सिर जाके उसके सीधे बॉस के ऊपर से जाके गिरने लगता है। ये देखकर बॉस उसके मुँह से जो सिगरेट था वो भी निकल जाता है और बोलता है ये बास्टर्ड ये कौन था। फिर हमारे किम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है तुम बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे खिलौने को हाथ भी लगाओ, आखिरकार तुमने उन लोगों को क्यों मारा। फिर हम लोग देखते हैं सब बाकी के सारे लोग तो डरते हैं पहले, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और बोलते हैं बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एक आदमी को मारने की। फिर वो बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों को इतना ज़्यादा करीब देखकर हमारा किम बोलता है मुझे तो लगा ही था कि मैं तुम्हें सवाल पूछने के बाद तुम लोगों को मार दूंगा, लेकिन इतना जल्दी ये नहीं पता था। फिर हम लोग देखते हैं हमारे किम को जो कि बड़ी तेज़ी से उन दोनों के अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि तुम लोग बास्टर्ड तुम अब जल्दी ही मरने वाले हो। ये बोलकर किम तुरंत ही दूसरे आदमी के सिर पर अपना एक तलवार घुसा देता है। ये देखकर दूसरा जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है यू बास्टर्ड अब तुम जाओ हेल में। फिर वो अपने तलवार को निकाल कर उसकी तरफ मारता है, लेकिन तभी हमारा किंग अपने दूसरे हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और अपने तलवार को बाहर निकालते ही उसके दो टुकड़े कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके सारे जो खून होता है वो हमारे किम के ऊपर पड़ता है। फिर किम उस सब खूनों को देखकर बोलता है सिट मैं तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। फिर वो उन आदमी की तरफ देखने लगता है। फिर हम लोग डंजन रोवर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अपने मन में ही ये बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ तो अच्छा है, इसलिए तो उसने मेरे दो आदमियों को आराम से हरा दिया। फिर उसके पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में फ़ाइट को। फिर डंजन रोवर बोलता है तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तुम्हारा रैंक क्या है आखिरकार। फिर वो कुछ नहीं बोलता है, तो ये देख कर वो डंजन रोवर बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हारा रैंक सी है ना, या फिर उससे भी ज़्यादा। फिर हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में बहुत जोर से फाइट हो रहा होता है। फिर डेंजन रोवर अपने तलवार को निकाल के एक जोरदार स्लैश मारता है, जिसके कारण हमारा जो किम होता है उसके भी एक गाल से छुप करके तलवार गुजर जाती है। ये देखकर किम अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। फिर डंजन रोवर बोलता है मुझे भी लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी तरह ही डंजन के सामानों को चुराने आए हो, ऐसा है ना, लेकिन तुमने गलती से हम लोग से पाला पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें मैं अच्छे से मजा सिखाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं डंजन रोवर को जो कि बड़ी तेज़ी से हमारे किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो अपने चैन शॉट से बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर किम कुछ समझ नहीं पा रहा होता और बोलता आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये सारे कट्स कहाँ से लग रहे हैं मुझे। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे एयर स्लैश को जो कि हमारे किम के ऊपर लग रहा होता है। ये देखकर किम बोलता है अचानक इतने सारे स्लैश बढ़ कैसे गए और ये कैसे उतनी दूरी से ही मेरे पर इतना ज़्यादा स्लैश लगा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं डंजन रोवर को जो कि ये सब देख कर मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है मैं तो आसानी से अपना चैन शॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ और बहुत दूर से रह कर भी, लेकिन तुम बास्टर्ड अब तुम मरने वाले हो। ये बोलकर वो बड़ी तेज़ी से अपने चैन शॉट को घुमाने लगता है। ये देखकर किम कुछ देर अपने बारे में सोचता है और बोलता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। फिर उसे कुछ समझ में आता है और बोलता है ये हाँ ये हो सकता है। फिर वो बोलता है ये चैन शॉट का अटैक है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे किम को जो कि चैन शॉट के अटैक को रोक लेता है और बोलता है अब बास्टर्ड अब तुम क्या करने वाले हो। ये बोलकर बड़ी तेज़ी से अपने तलवार को चलाने लगता है। ये देखकर डंजन रोवर बोलता है ये बास्टर्ड आखिरकार मैं चैन शॉट को कैसे रोक पा रहा है, वो तो मुझे देख भी नहीं सकता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिस्टम आता है और बताया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी हुई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया है, इसलिए आपका जो एबिलिटी है उसे 15% तक बढ़ा दिया जाता है। फिर हम लोग रंजन रोवर को देखते हैं जो कि जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और बोलता है ये बास्टर्ड आखिरकार ये मेरे इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे किम को जो कि उसे एक पंच जोरदार मारता है। फिर वो इसके कारण बहुत ज़्यादा दो जगह गिरता है और बोलता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई, इसे तो मुझे बहुत ज़्यादा जोर से मारा है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा किम बड़ी ही तेज़ी से उसके ऊपर फिर से अपना तलवार लेकर अटैक करता है। ये देखकर वो डंजन रोवर बोलता है यू बास्टर्ड आखिरकार तुम्हारी पावर अचानक कैसे बढ़ गई। ये बोलकर उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन हमारा किम
उसकी बात नहीं सुनता और बड़े तेजी से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर वो वहाँ से बचकर भाग जाता है और बोलता है, बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारी पावर बढ़ी तो बढ़ी कैसे। हम लोग किम को देखते हैं जो कि डेंजर रोवर को भागते हुए देख लेता है और बड़ी तेजी से उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर डेंजर रोवर बोलता है, बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे पंगा नहीं लेना है, तुम जो चाहो यहाँ पर लूट सकते हो, समझे ना। फिर हम लोग देखते हैं हमारे किम को जो कि उसके बाद कुछ नहीं समझता और बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। ये देखकर डेंजर रोवर बोलता है, आखिरकार इसे हुआ क्या है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लेकिन क्या तुम समझ रहे हो कि तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। फिर वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। ये देख करके उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो बोलता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस आदमी की पावर अचानक इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। मैं तो देखा था कि ये करीब सी या बी रैंक का होगा, लेकिन ये लड़का का पावर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग हमारे किम को देखते हैं जो कि अपने मन में उस उन सब के बारे में सोच रहा होता और बोलता है, इन बास्टर्स ने आकर हमारे मेरे साथियों को मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई। ये बोलकर वो बड़ी तेज़ी से अपनी तलवार को चला देता है। ये देखकर डंजन रॉबर तो बहुत ज़्यादा उसे चिल्लाता और बोलता है, बास्टर, अब तुम रुक भी जाओ, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं डंजन रॉबर को जो कि बड़ी तेज़ी से पीछे हटता है वहाँ से। हम लोग किम के साइड देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के बारे में बाबा सोच ही रहा होता है। वो एक टकले के बारे में सोचता है जिसको जो कि हमेशा शांत रहता था, लेकिन बड़ी ज़्यादा मेहनत करता था काम में। फिर वो बोलता है, एक मोटू भी था जो कि दिन भर खाते रहता था, लेकिन वो अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझसे बात भी अच्छे से करता था। फिर हम लोग देते हैं रंजन रोवर को जो कि बोलता है, बास्टर, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाए तो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं इधर किम को जो कि अपने उसी दोस्त के बारे में सोच रहा होता है जब उसके सामने ब्लास्ट हुआ होता है। उन सब की यादों को सोचते हुए हमारा किम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। फिर वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, यू बास्टर्ड, अब तुम गए। फिर वो अपनी तलवार को उसके सीने में घुसा देता है। यह देखकर डेंजर रोवर चिल्लाता और बोलता है, मास्टर, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर हम लोग देखते हैं उसे की बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और वो मर रहा होता है। फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम हो कौन। यह सवाल सुनकर हमारा किम बोलता है, अब तो तुम मरने वाले हो, ये सब जान के अब तुम क्या करोगे। ये बोलकर हमारा किम उसके ऊपर और जोर जोर से अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर उसकी डेंजर रोवर बोलता है, चलो कोई नहीं। फिर वो मर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे किम को जो कि रुकता नहीं है और बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। फिर वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि तुमने बोलता है अपने खून को बहा दिया है, इसलिए तुम्हारा जो पावर लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है, इसके कारण तुम बेकाबू हो चुके हो। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे किम को जो कि जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में सोचता है, ये ह्यूमंस, आखिरकार मैं जिस तरह की दुनिया चाहता था ये दुनिया उस तरह की है नहीं, और उसे ये सब सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं उस सिस्टम को जो कि उसे बताता है कि तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है, जिसके कारण तुम्हारी जो अंदर की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, लेकिन तुम्हारी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा फिजिक्स अब बढ़ते जा रहा है। फिर हमारे किम को देखते हैं जो कि अपने माथे को पकड़ लेता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से कुछ चिल्लाता है और बोलता है, कोई है यहाँ पर, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। लेकिन हमारा किम उसकी तरफ पीछे मुड़ता है और बोलता है, ये लड़की कौन है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके दिमाग में आ रहा होता है कि इसे मार दो, इसे मार दो, उसे जिंदा मत छोड़ो, तुम्हें इसलिए बनाया गया है क्योंकि तुम इंसानों को यहाँ पर ख़त्म कर सको। अब तो तुम डंजन से भी बाहर आ चुके हो, तो क्यों ना तुम इन सारे इंसानों को ख़त्म कर दो, उसे मार दो, उस लड़की को तुम मार दो। फिर हम लोग देखते हैं हमारा किम उस लड़की के ऊपर अपना तलवार टाने हुए रहता है। तभी हम लोग पीछे से आवाज़ सुनते हैं, मैनेजर, यहाँ पर कोई सर्वाइवर जिंदा है। चलो हम लोग देखते हैं कौन जिंदा है। फिर हम लोग देखते हैं मैनेजर और दो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान को कैसे कोई मार सकता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा आदमी बोलता है, उसकी आंखों को देखो, वो ज़रूर कंट्रोल किया जाएगा। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं, तो कोई यहाँ पर कोई लाश उठाने वाले आओ। इतनी सारी आवाज़ों को सुनकर हमारा किम उन सब की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ये बास्टर मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। फिर उसे किम को कुछ अचानक कुछ मतलब समझ में आता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे किम को जो कि बड़े ही तेज़ी से उन दोनों को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरा आदमी बोलता है, बॉस, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये आदमी हमें मारने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हमें मार ही डालेगा। फिर हम लोग इधर देखते हैं हमारे किम को जो कि चिल्लाकर बोलता है, यू बास्टर्ड, अब तुम मरने वाले हो। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे आदमी को जो कि कुछ करता है और अचानक हमारे किम के माइंड में कुछ होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और उसे सीधे आकर वो स्लीप सो जाता है वहीं पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।